एवरीवन, राधे राधे। तो कैसे हैं आप सभी लोग? आई होप सभी अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और ठाकुर जी की कृपा आप सब पर होगी। हम होम मेकर्स की लाइफ में कितने उतार चढ़ाव होते हैं जिनको गिनना ना बहुत मुश्किल होता है, लेकिन फिर भी हम लोग लड़ते हैं हर दिन। आई थिंक हम लोगों को ना अपने आप सुबह उठकर ना एक सल्यूट बनता है। भगवान जी के नाम को लेकर हम सुबह उठते हैं और अपनी रोज़ के कामों को हम शुरू करते हैं। तो क्यों वो चीज़ें हम लोग अच्छी पॉजिटिव में लेकर नहीं चलते हैं? सबसे बड़ी बात पता क्या होती है? हम लोग ना हर दिन इतनी मेहनत करते हैं, पता है जब तक हम लोग सोते हैं ना तभी तक कोई टेंशन नहीं होती है। आँख खुली टेंशन शुरू। मतलब काम भी घर का तभी से शुरू होता है, बच्चे हैं तो काम भी है। खैर ये सब तो चलता रहेगा। और ये सुबह का टाइम है, मैं उठ गई थी और मैंने ये जो पीतल के भगवान के सारे बर्तन हैं इनको पीताम्बरी से साफ़ किया है। कितने अच्छे से साफ़ हो गए हैं। और मैं भगवान के बर्तन 1-2 दिन में छोड़कर मैं बर्तनों को साफ़ कर देती हूँ, क्योंकि जब थोड़ा समय हो जाता है ना तो ये बर्तन अपने आप ही काले पड़ने लगते हैं। और भगवान के बर्तन अगर थोड़ा साफ़ होते हैं तो सच कहूँ ना पूजा करने में भी बहुत मन लगता है, क्योंकि भगवान की चीज़ें गंदी नहीं होनी चाहिए। मेरा अपना ये मानना है। मंदिर साफ़ होना चाहिए और बर्तन साफ़ होने चाहिए। तो ये 1-2 दिन करके मैं ना अब भगवान के जो बर्तन होते हैं ना तो उनको मैं साफ़ कर लेती हूँ और चमक भी बहुत अच्छे से जाते हैं। और मंदिर आप कितना भी अच्छे से साफ़ कर लो, लेकिन 1-2 दिन पे ना वो कुछ ना कुछ थोड़ा बहुत गंदा हो ही जाता है। तो मैं रोज़ के रोज़ ना सुबह ऐसे ही एक कपड़ा लेती हूँ और सब साफ़ कर देती हूँ। और देखिए कितना, मतलब अभी मैंने यहाँ पर लोटा रखा था, जो धुल के बर्तन लाई थी मैंने वो रखा था और पानी सब लग गया। तो क्या है ना, आप ऐसे ही मतलब कुछ भी आप काम करो ना तो थोड़ा बहुत कहीं ना कहीं मंदिर गंदा होता रहता है। और अभी मैंने 4 से 5 दिन पहले अपना मंदिर साफ़ किया था। तो बस ये काम हफ्ते में मैं एक दो बार करती रहती हूँ, जिससे कि मंदिर मेरा थोड़ा सा साफ बना रहता है। और ये मैंने एक छोटी सी चौकी बिछा रखी है। सच बताऊँ ना बहुत अच्छा है। मैंने इस तरह की एक चौकी बिछा दी है और इसमें मैंने पीला कपड़ा बिछा दिया है, जो कि ये भगवान का कपड़ा था। तो मैंने इस तरह भी इसको यूज़ में ले लिया है और एक आसन डाल दिया है, जो कि अच्छी भी लग रही है। और मेरी चौकी जो है ना वो भी मेरी यूज़ हो गई है। तो बस इस तरह की तुलसी के पत्ते पड़े होते हैं। हालांकि इस समय मैं फूल नहीं चढ़ा रही हूँ, क्योंकि मैंने माली को अभी बरसात में मना कर दिया था, लेकिन सोच रही हूँ फिर से शुरू कर लूँ, क्योंकि बिना फूल के ना मंदिर में सच बताऊँ ना पूजा बिल्कुल मन नहीं, मतलब खुद को नहीं अच्छा लगता है। तो अब सोच रही हूँ कि माली से बोल दूँ कि अब फूल देने लगे, तो मतलब मन को भी एक सुकून होता है। फूल चढ़ा दो तो खुशबू भी बहुत अच्छी होती है और एक अच्छा सा माहौल, मंदिर का वातावरण जो होता है ना बहुत अच्छा और सुगंधित हो जाता है। इसलिए पूजा में फूल की तो बहुत ज़रूरत होती है। और ये शंकर भगवान की जो मतलब तस्वीर में चंदन लगा रहता है, तो इस तरह से मैं थोड़ा सा पानी डालकर इनको पोंछ देती हूँ। क्योंकि मैं जितनी भी जो मेरे मंदिर में तस्वीरें होती हैं मैं ऐसे थोड़ा थोड़ा पानी डाल के सब तस्वीरों को पोंछती ज़रूर हूँ, और ये करना भी चाहिए। और इससे क्या होता है ना कि जो धूल मिट्टी होती है तस्वीरों में वो भी अच्छे से साफ़ हो जाती है। ये थाली मैंने ना आज भगवान के लिए नई निकाली है, क्योंकि जो मेरी थाली है वो नीचे गई है। क्योंकि अभी गणेश चतुर्थी की पूजा थी तो मैंने वो थाली नीचे दे दी है पूजा में, तो अभी वो मेरी थाली नीचे है। तो मैंने पूजा के लिए अपनी नई थाली एक निकाली है, जिसमें मैं अभी सभी भगवानों को स्नान कराऊंगी, सभी भगवान को स्नान कराऊंगी और अपनी राधा रानी को भी स्नान कराऊंगी। तो मैंने थाली में इस तरह से स्वास्तिक बना लिया है और इसी में सारे विग्रह को मैं विराजमान करूँगी।
ठाकुर जी का मैंने श्रृंगार कर लिया हो। सच में मैं आपको एक बात बताऊं, जैसा भगवान चाहते हैं ना वैसे ही श्रृंगार वो अपना करवाते हैं खुद से। नहीं तो किसी की मजाल नहीं है सच बहू कि भगवान को कोई सजा सके। वो जैसा पसंद करते हैं वैसे ही खुद को अपने आप को वो सजवाते हैं। तो हम लोग क्या है, बस हमसे जैसा हो पाता है भगवान को हम सजा देते हैं। वैसे भी सच बताऊं, मैं भगवान के लिए, मैं बता रही हूँ अपनी बात, मैं भगवान के लिए बहुत कपड़े नहीं लेती हूँ, क्योंकि जैसे जैसे वो पुराने होते जाते हैं तो फिर भगवान के कपड़े क्या करूँ समझ नहीं आता है। इसलिए मैं कोशिश यही करती हूँ कि मैं बहुत ज़्यादा भगवान के कपड़े या ज्वेलरी नहीं लेती हूँ। जो है बस उन्हीं में मैं भगवान की पूजा करती हूँ। हाँ, कोई त्यौहार होता है तब मैं भगवान के या लड्डू गोपाल के या युगल किशोर के मैं कपड़े लाती हूँ। और फिर इसके बाद में मैंने सुंदर सा उनका श्रृंगार किया। और भगवान को आज मैंने भोग में खजूर चढ़ाए थे। और इसके बाद में मैंने भगवान की आरती की। और आरती के बाद में अपने से जो गलतियां होती हैं, कहते हैं ना कि सुबह शाम जब भी आप पूजा करें तो अपने द्वारा की गई गलती ज़रूर से भगवान से माफ़ी मांगें, क्योंकि हम लोगों से गलतियां होती हैं और होती ही रहेंगी। कभी कोई परफेक्ट पूजा नहीं कर सकता है। और फिर इसके बाद में भगवान को आरती दी और स्वयं आरती ली। पूजा के बाद में आ गई किचन में, क्योंकि अभी जब मैं भगवान को स्नान कराती हूँ और सभी भगवान को स्नान कराती हूँ, सच में बहुत लेट हो जाती हूँ, तो फिर मैं नाश्ता नहीं बनाती हूँ, मैं सीधे खाना बनाती हूँ। और मैंने प्रसाद खाया था, तो मैंने प्रसाद खाने के बाद में मैंने फिर पानी पिया 1 गिलास। और उसके बाद में मैंने दाल चढ़ा दी है और चावल को मैं अब बेल लेती हूँ। और दाल को मैं ना थोड़ी देर ऐसे ही खुला पकाती हूँ, क्योंकि मुझे उसका जो झाग होता है वो सब निकालना रहता है। और मुझे ना दाल जो थोड़ी ना खट्टी पसंद आती है, तो मैं क्या करती हूँ उसमें थोड़ी सी खटाई डाल देती हूँ। अगर खटाई नहीं होती है तो नींबू डाल देती हूँ, अगर नींबू नहीं होता है तो उसमें मैं टमाटर डालती हूँ। हालांकि टमाटर से इतना खट्टा नहीं हो पाता है। गांव में आपने देखा होगा बिना खटाई के दाल नहीं बनती, एक तो चूल्हे में बनती है और खटाई में बनती है, बहुत अच्छी लगती है। और चावल को मैंने इस तरह से डब्बे में डालकर धुल लिया है और तब तक इसमें झाग भी आ गया है, तो झाग को मैं निकाल दूँगी। और उसके बाद में मैं उसमें खटाई डाल देती हूँ, हल्दी डाल देती हूँ और नमक डालती हूँ। नमक डब्बे में था नहीं तो मैंने उस कंटर को सुबह ही धुल दिया था। अब उसमें मैं नमक डाल दूँगी। सच में कोई चीज़ ढूंढो ना तो नहीं मिलती है और याद भी नहीं रखा रहता है कि किस में रखा है। हालांकि नमक को पलट लेती हूँ और नमक को डाल देती हूँ और उसके बाद में नमक डाल दिया है। और ये जो डब्बा था, इस डब्बे को भी मैं इसमें पानी देख रही हूँ कि कम है कि ज़्यादा है। थोड़ा पानी मुझे कम लग रहा था तो पानी मैंने डाल दिया है और डब्बे को बंद करके मैं दाल में ही रख दूँगी। और मेरा डब्बा इतना ये ठीक है कि कुकर में आराम से आ जाता है और इसमें 4 लोगों के लिए चावल बहुत आराम से हो जाता है। और बंद कर देती हूँ इस तरह कुकर में, तो एक ही साथ में दाल और चावल दोनों बन जाते हैं, जिससे कि काम मेरा थोड़ा आसान हो जाता है। और आज धूप थोड़ी अच्छी निकली थी तो मैंने ना छत पर मिर्चे डाल दिए थे, जिससे कि थोड़ा सा उसे डंठल तोड़ लूँगी और पीस लूँगी। और सब्जी में मैं आज पतली पतली आलू काट के बस जीरा आलू बनाऊंगी। सब्जी में मैं बहुत ज़्यादा कुछ नहीं करने वाली, दाल चावल और सब्जी बनाऊंगी। तो खाना मेरा तैयार हो गया है। और अभी मैं कल मार्केट गई थी शाम को, तो मैं वहाँ से 2 पेड़ लेके आई थी, क्योंकि आज 3-4 दिन के बाद में थोड़ी धूप अच्छी निकली है, मतलब बहुत अच्छी धूप निकली है। तो मिट्टी ये तो गमले में इतनी हार्ड हो गई थी, तो अब ये भी घर पे आज थे तो मैंने सोचा क्यों ना आज गमले ही सब सेट कर लिए जाए। तो मिट्टी को मैंने बाहर निकाल लिया है और इसको इस तरह से ना थोड़ा सा फैला देती हूँ, ताकि मिट्टी जो थोड़ी सी ना सूख जाएगी तो पेड़ लगाने में इसमें थोड़ा सा आराम हो जाएगा, इजली लग जाएगा, पेड़ की भी ग्रोथ अच्छी हो जाएगी। क्योंकि मिट्टी जब हार्ड होती है ना तो पेड़ ना सही से लगता नहीं है। और ये तो पेड़ है, हर चीज़ के लिए समय देना पड़ता है। अभी मैं यूट्यूब पे एक वीडियो देख रही थी, उसमें उन्होंने 800 कुछ वीडियो बनाए हैं और बनाने के बाद में उनका कहना ये है कि अब मैं थक चुकी हूँ। कहने का मतलब वो इसलिए भी उस पर वीडियो बना रही हैं कि वो उसमें मुझे बस पैसा आने लगे। सच में इंसान अपनी खुशी के लिए वीडियो नहीं बनाता है, इंसान अब सिर्फ़ और सिर्फ पैसे के लिए वीडियो बनाता है। मतलब वो इतनी जल्दी हताश हो जाता है कि नहीं अब मुझे वीडियो नहीं बनाना है, क्योंकि मेरा
जो चैनल है ना तो वो मोनेटाइज हो रहा है ना उसमें से अर्न हो रहा है। अरे आप कुछ काम तो अपनी खुशी के लिए भी करिए। ज़रूरी है कि आप पर डे वीडियो डालें? मत डालें, आपसे नहीं हो रहा है बिल्कुल मत डालें, लेकिन कम से कम कुछ काम तो ज़रूर खुशी के लिए करना चाहिए, अपनी खुशी के लिए। लेकिन सबकी अपनी अपनी सोच है। और मैं एक पेड़ ये लेके आई थी और एक पेड़ मैं मीठी नीम का लेके आई थी। सच में मुझे मीठी नीम का पेड़ इतना अच्छा लगता है, मतलब जब मन किया बिल्कुल ताज़ी है, लीफ तोड़ ली और जो कुछ भी बनाना है उसमें बना लिया। क्योंकि कढ़ी हो गई, पोहा हो गया, वो तो बिना मीठी नीम के बनता ही नहीं है, जो कि उसको डालने से ना बहुत टेस्टी भी बनता है। तो इसलिए ना मैं ले आई थी और मेरे पास लगा हुआ था, लेकिन क्या है मैंने उसको थोड़ा सा संशोधन कर दिया, वो एक ख़राब हो गया, मतलब वो बिल्कुल ही बेकार हो गया। और जिस दिन मेरे हस्बैंड घर पे होते हैं तो बस इस तरह के सारे काम हो जाते हैं, क्योंकि अकेले तो मुझसे होता नहीं है। काम तो ज़रूर होते जाते हैं, लेकिन सच बताऊँ बीच बीच में नोक झोंक भी होती रहती है। जो पति पत्नी का जो रिश्ता होता है ना, सच में कमाल का होता है। शादी करना बहुत आसान होता है, दो लोग मिलते हैं, परिवार साथ आता है और एक नई शुरुआत होती है। लेकिन सच बताऊँ असली ज़िंदगी जो होती है ना वो शादी के बाद ही होती है। शुरू भी वो तभी होती है क्यों, शादी में दो लोगों का मिलन नहीं बल्कि दो लोगों के अलग अलग सोच होती है, अलग अलग व्यवहार होता है। अब ऐसे भी ना छोटी छोटी बातें कब बड़ी हो जाती हैं पता ही नहीं चलता, बस नोक झोंक में दिन पूरा निकल जाता है। तो दोस्तों अब चलती हूँ और मिलती हूँ फिर आपको अगले वीडियो में। तब तक के लिए राधे राधे।